तो बच्चों आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या लेके जाना है। मीन्स बीपीएससी टीआरई 3.0 में मैं उसके अकॉर्डिंग बचाऊंगा। मैं जब टीआरई 2 में जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग टीआरई 3 के लिए मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड। जैसे मेरा ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड था, ये देखिए, और इसमें एक होलोग्राम लगा हुआ है, तो ये वहाँ देखते हैं। तो ट्राई करिएगा ये पक्का लेके जाइएगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे इस तरीके का ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये देखिए, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था, ये मैं लेके गया था। तो इसमें पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। दूसरा हो गया आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म। अब तीसरा है ये सब जो बीपीएससी की हाई स्कूल, बीपीएससी की ग्रेजुएशन, बीपीएससी की मतलब जितने बीपीएससी के जितने प्रिंट हैं वो लेके जाने हैं। जैसे देखिएगा ये मेरा हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो इसको ध्यान से देखिए, उसमें एक लोगो बना हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है क्रॉस में और एक लोगो बना हुआ है। तो ये इस तरीके की मार्कशीट आपकी निकलेगी बीपीएससी के जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है वहाँ पर से। तो वहाँ से हाई स्कूल निकलेगा, अगर इंटर अपलोड किया होगा तो इंटर निकलेगा, अदरवाइज इस तरीके का ग्रेजुएशन का निकलेगा, जिसमें ध्यान से देखिए एप्लीकेशन नंबर है और लोगो है। ये मेरी बीएड की मार्कशीट थी इस तरीके की, जिसमें एप्लीकेशन नंबर और लोगो निकलेगा। मीन्स अगर जिसका सिलेक्शन हुआ होगा उसी के पास ये निकलेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपने निकाल लेते हैं। ये सीटेड का इस तरीके का निकलेगा, देखिए क्रॉस में एक एप्लीकेशन नंबर मेरा लिखा हुआ है और ये सब, ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली आपका आधार कार्ड भी निकलेगा इसी तरीके से। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसमें वो सारे निकलेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले तो मॉर्निंग में पहुंच जाइएगा। अपना जो भी लेटर जारी होगा अपना रोल नंबर देख लीजिएगा कहाँ पे है, किस जगह बुलाया गया है। तो ध्यान से इसको डिफरेंट जगह पे चेक करिए, क्योंकि अब बीपीएससी नहीं कराएगा, बीपीएससी का काम खत्म। यहाँ से रिजल्ट निकालने के बाद बीपीएससी का काम नहीं रहता है। शिक्षा आयोग जो है वो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। मुझे ये काफ़ी दिक्कत हुई थी गया में, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो वो आप पता करिएगा किस जगह पे है। अगर गया कोई डिस्ट्रिक्ट गया का है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा कहाँ पे, ना शुरू में वॉट कर लेते हैं वहाँ पे। इसके साथ क्या लेके जाना है, इसके साथ आपको आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है वो नंबर लेके जाना है, ठीक है, आधार कार्ड डैश मोबाइल नंबर। देन आपको अपनी 50 फ़ोटो खिंचवा लेनी रिसेंट, वो लेके जाइएगा, वो यूज़ होती रहेंगी, ये भी और बताऊँगा। 4 से 5 फाइल्स लेके जाइएगा, ठीक है, चाहे ट्रांसपेरेंट ले लीजिएगा, चाहे वो वाली ले लीजिएगा जो कागज़ की आती है रत्ती वाली, वो वाली ले लीजिएगा होल्डर टाइप की। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसका एक सेट इन सब चीज़ों का वो जमा कर लेंगे, और वो सेट जमा होने के बाद आपको एक काउंसलिंग लेटर दिया जाएगा, जिसका प्रमाण होगा कि आपने यहाँ पे डीवी करा लिया और आपका सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरीके का होगा। जैसे ये मेरा काउंसलिंग लेटर था मेरी ज्वाइनिंग के लिए, तो इसको लेके आपको भेज देंगे। मेरे को जैसे भेजा गया था पीटीईसी, ये देखिए मेरे में बकायदा लिख दिया गया था पीटीईसी शेरघाटी। मैं गया के शेरघाटी में कि पीटीईसी में गया था, प्राइमरी ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर होता है। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है, हर चीज़ होती है, खाने को भी सब कुछ रहता है, 12 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग के लिए आप ये सब लेके जाना होता है, और अपना और उसमें और चीज़ें, हाँ एक चीज़ और कि मतलब जब आप जाइए तो अभी आपके पास समय, आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। जिसका अकाउंट नहीं है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा ले। वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे बैंक वाले वहाँ आ जाते हैं। जैसे मेरी पीटीईसी में जहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पे कैनरा बैंक के आ गए थे जो अकाउंट वहीं खोल रहे थे, लेकिन एसबीआई बैंक सबसे अच्छा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो जो पेमेंट का आना होता है वो ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी आपके पास समय है, आप जाइए स्टेट बैंक का अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है।
स्टेट बैंक का अकाउंट खुल जाए तो एक कैंसल चेक, वो भी चेक भी अप्लाई कर दीजिएगा, एक कैंसल चेक भी लेके जानी होगी। और कैंसल चेक लेके जानी है, अपना पैन कार्ड भी, ये मैंने लिखा नहीं है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये इसकी फोटोकॉपी अलग से ले जाएगी, इससे अलग है। बीपीएससी की साइट से निकलेगा आधार कार्ड, उसका तो अलग है, और इनके लगभग 10-10 कॉपीज लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ जगह जगह पे ज़रूरत पड़ती रहती है। आप जैसे निकलेंगे यहाँ से, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से जो लेटर आपको इस तरीके का मिल जाएगा, इसकी भी फोटोकॉपी करा लीजिएगा, इस लेटर की, क्योंकि ये लेटर वहाँ पे जमा हो जाएगा जब आप उसमें जाएंगे हॉस्टल में, जहाँ पे आपको रूम मिलेगा, तो वहाँ पे जमा कर लिया जाएगा। और ट्राई करिएगा जल्दी पहुँच जाइए, मेरे से गलती हो गई थी, तो मैं लेट पहुँचा था 1:30 बजे के आसपास, तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे एंट्री मिली थी, कि वरना फिर मुझे एक दिन रुकना पड़ जाता वहाँ पे। तो ट्राई करिएगा मॉर्निंग में जल्दी पहुँच जाइए। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और कुछ चीज़ें होंगी तो आप कमेंट में मुझे बताइए, कि अगर किसी का कुछ गलत हो गया तो मैं वो भी बता दूंगा कैसे बनेगा। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो यूपी वालों के लिए कास्ट का काम ही नहीं है, वहाँ पे जनरल में ही सेलेक्ट हुए होंगे अधिकतर। और बाकी बिहार में जैसे किसी भी चीज़ का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वहाँ के लोकल कचहरी या फिर वहाँ से जाके बनवाया जा सकता है। और एक बात, अगर किसी की कोई चीज़ गलत है तो अभी एफिडेविट बनवा लीजिए जाके, एफिडेविट आप कचहरी में जाएंगे वहाँ बना दिया जाएगा, तो ईजिली काम हो जाएगा। लास्ट समय के लिए मतलब रुकिएगा, वरना वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ कुछ ही लोगों को नॉलेज होती है, वरना बाकी जितनी चीज़ें लिखी होती हैं बस उतनी चीज़ें देखते हैं, अगर वो नहीं होगी तो आप परेशान हो जाएंगे उस जगह। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए एक अपना पीठ वाला बैग बड़ा, जिसमें कपड़े वपड़े सब हों, खाने अपना व्यंजन, ब्रश, नहाने धोने हर चीज़ के कपड़े आप लेके जाइएगा, क्योंकि वो फिर वापस नहीं आने देते, वहाँ से भी आपको बोल देंगे आप चले जाइए। और ट्राई करिएगा मैं जल्दी जाइएगा, क्योंकि शुरू में जिसकी डीवी हो जाती है तो उसको ऐसी जगह भेजते हैं जिसमें हॉस्टल हों। जैसे हमारे में डाइट में हॉस्टल था, लेकिन वो मेन गया में था, और पीटीसी में डाइट था जो कि वहाँ पे थी शेर घाटी में, तो वहाँ पे भी हॉस्टल था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी जगह भेज देते हैं और जहाँ पे हॉस्टल नहीं होता तो अपना पेट रह मतलब अपना रहना खाना खुद करना पड़ता है। लेकिन ये केवल 12 दिन की ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपको एक किसी प्रखंड में अटैच कर दिया जाएगा। जैसे हम शेर घाटी में थे, उसके बाद डोभी में अटैच कर दिया गया था, तो डोभी में अटैच करते समय एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, वहाँ से सर्टिफिकेट एक मिलता है, जहाँ पीटीएससी पे आप वो करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट भी होता है एक। जैसे रुकी मैं दिखाता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है। दिखाता हूँ, जो वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है एक। तो इस टाइप का सर्टिफिकेट होगा आपका। तो मुझे वहाँ से ट्रेनिंग 12 दिन की कंप्लीट की थी, तो मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था। और ये वो ओरिजिनल वाला लेटर, ये लेटर ज्वाइनिंग के लिए मिलता है। और इसके बाद भी डमी लेटर 2-3 जारी होते हैं, गवर्नमेंट के डिपेंड करता है कि उसको अपने आप को कितनी बार दिखाना है, तो जैसे वो लेटर जारी करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा अपने एक बार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो परेशान नहीं होंगे। अदरवाइज़ वहाँ पे फिर ढूंढना पड़ता है, ढूंढने में मिलती भी नहीं है नई जगहों में। गया डिस्ट्रिक्ट वाले मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स पे, और मैं उन्हें पर्सनली बता भी सकता हूँ उस चीज़ में कि गया में कहाँ पे क्या क्या है सब। क्योंकि शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, जैसे मैं जिस दिन गया था तो मुझे तो ये रिक्शे वाले ने मतलब मुश्किल से 2-3 किलोमीटर तो मुझसे 100 रुपये ले लिए थे। कह रहा था बहुत दूर है बहुत दूर है, वो पास में ही था स्कूल, वहाँ से मतलब सिकरिया मोड़ जाने से पहले ही मिल जाता है स्कूल, वहीं पे इस बार भी शायद वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 6 to 8 के लिए है सीटेट, और जो उनका होगा वो एस्टेट ले लेंगे। तो अपना इन चीज़ों को तैयार कर लीजिए, और हर चीज़ के लगभग कम से कम 10 सेट बना लीजिए इन सबके अलग अलग। वहाँ पे तुरंत आपसे बोलेंगे पंच मत करिएगा, क्योंकि वहाँ का जो सीरियल होगा वो आपको पहले पर दिखा देंगे कि इस सीरियल में है, पंच कर देंगे आप अगर तो फिर वहाँ फाड़ना पड़ जाएगा। इसलिए पंच मत करिएगा, केवल 10 सेट बना के एक साथ रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो
पूछ सकता है फिर।